दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, विशेष सत्र जो है लोकसभा का वो चल रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। राष्ट्रपति महोदया ने महामहिम ने जो है अपना भाषण जो है वो दे दिया है। उसको लेकर भी बहुत सारे जो है वो विवाद खड़े हुए हैं। खैर वो होने ही थे, क्योंकि जब राज सत्ता जो है वो ये मान के चलें कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। और इस राजतंत्र में जो एक बार कुर्सी पे बैठा वो फिर कभी उतरने वाला नहीं है और ना ही कभी उतरना चाहता है। और इसीलिए हर चीज जो है इस देश में वो उन्हीं के मर्जी के मुताबिक चलेगी। फिर चाहे वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो वही बोलेंगे जो उनको लिख कर दिया जाएगा राजसत्ता की ओर से। और वो उतना ही चलेंगे, उतना ही बैठेंगे, उतना ही हर काम करेंगे जो उनको कहा जाता है। वो जो स्पीकर बनेंगे, वो स्पीकर उनकी कठपुतली होंगे और वो उतना ही उसी तरह का काम करेंगे जिस तरह का उनको आदेश मिला हुआ है। आपने पहले ही दिन देख लिया कि वो जो बिरला साहब हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जब स्पीकर के पद पर बैठता है कोई भी, तो वो किसी भी पक्ष का, किसी भी पार्टी का नहीं रहता है। वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान का जो है वो आदेश मानता है, संविधान के मुताबिक काम करता है और संविधान के मुताबिक काम करवाता है। लेकिन राज सत्ता जब गुरूर से, मद से चूर हो और इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी अगर इस चीज को मानने को तैयार ना हो कि इस देश की जनता ने बहुत बड़ा उनको चाटा मारा हुआ है, उनके गुरूर को, उनके अभिमान को, अहंकार को, उनके सत्ता के नशे को जो है वो ललकारा है, पड़कारा है, अगर ये मानना ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो आपको याद होगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल हमारी जब ये नई संसद का उद्घाटन हुआ तो उस दिन जो है वो प्रधानमंत्री ने हमारे दक्षिण भारत के बड़े प्रकांड पंडित और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर वहां पे एक राजदंड की जो है वो स्थापना की संसद, जिसको लेकर हमने भी उस समय जो है आपको पूरी जानकारी दी थी। ये सेंगोल जो है, जिसको सेंगोल कहते हैं, इस सेंगोल का क्या महत्व है, ये किस तरह से एक राज सत्ता का प्रतीक रहा है। पर क्योंकि हमारे देश में राज सत्ता नहीं है, लोक सत्ता है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे इस राजदंड का कोई काम नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री उन सब चीजों को कहाँ मानते हैं, तो उन्होंने उसकी स्थापना करवा दी थी। वो तब से जो है नए संसद भवन में वो स्थापित है, प्रतिष्ठित है। ठीक है, इस पर जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं चौधरी साहब, उन्होंने एक सवाल छेड़ दिया कि भाई जब ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है, तब वो राजदंड जो कि राजा का दंड कहा जाता है, राजसत्ता का दंड कहा जाता है ना, उस दंडे की क्या जरूरत है, जबकि देश में तो लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो फिर जो है आगे जाके देश में लोगों के लिए जो है वो कानून पॉलिसी तय करते हैं और देश को चलाते हैं, देश के लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में इस राज सत्ता के प्रतीक, इस राजदंड का लोकतंत्र के मंदिर, संविधान के मंदिर, संसद में क्या काम? सवाल बहुत सही है। तो वो जो है उसको लेकर अब बातें हुई है, हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो RK चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने इस मुद्दे को आज उठाया है और मैं मानता हूं कि बड़ा वैलिड और बड़ा वाजिब मुद्दा उठाया है। वो जो कह रहे हैं वो सुनिए। हटा देना चाहिए, उसकी जगह संविधान की एक प्रति स्थापित की जानी चाहिए। इसके पीछे आपकी क्या जो है मंशा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है।
लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है, लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड, राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी, राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है, और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से हटा देना चाहिए, उसकी जगह संविधान की एक प्रति स्थापित की जानी चाहिए। इसके पीछे आपकी क्या जो है मंशा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब ये जो है वो कहना था आर.के. चौधरी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। और चौधरी साहब गलत क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं भाई, ये लोकतंत्र है। राजा का डंडा, जो राजा की छड़ी है, उससे इस देश में शासन नहीं चलेगा और ना कभी चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि मोदी जी अपने आप को अभी भी जो है वो अवतारी पुरुष ही मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल है ना, अब उनके मुंह से उन्होंने कहा है, हम तो नहीं कह रहे। तो इस मानसिक अवस्था में ये जो सुरूर है जो सत्ता का, हालांकि 240 पे आ गए, और अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको कुछ कोशिश की जा रही है कि लीगली चैलेंज किया जाएगा। तो ये हकीकत में जो है 100 से ज्यादा जीते नहीं है। ये ऊपर की 140 जो है वो भी कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ दिखती है। वो हमने आपको बता दिया था कि कैसे 5 करोड़ 13 लाख से ज्यादा वोट, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में पड़े हुए पैसे बढ़ते हैं, वैसे ईवीएम में पड़े पड़े बढ़ गए। ये अपने आप में एक दुनिया का 7वां अजूबा है। तो इस अजूबे को लेकर जो है आने वाले दिनों में कार्रवाई होने वाली है। तो फिर भी जो है प्रधानमंत्री, तो वो उनका रथ जो है जमीन से ऊपर है। वो जमीन में क्या हो रहा है वो मानने से और जानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है, करतारदा है, उन्होंने जो कहा है, छोटी सी उनकी बात है, वो भी आप सुन लीजिए। नहीं, ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। अखिलेश जी, सिंगोल हटाने को लेकर के आपके जो सांसद क्या कहना है? आपके सांसद कह रहे हैं कि सिंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा? जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। अखिलेश यादव बहुत बढ़िया बढ़िया तंज जो है वो कसते हैं, कटाक्ष और व्यंग में वो बात करते हैं। और कुल मिला के उनका भी यही कहना था कि भाई ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पे कोई राज दंड जो है, राजा की छड़ी, वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मीसा भारती ने भी जो है इस बारे में अपनी राय जाहिर की है, आप इसको भी सुन लें। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें, जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का डेमोक्रेटिक है, राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तमिलनाडु का अपमान है, ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का किसी का भी अपमान नहीं है। आप बताइए, म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी चीजें पुरानी जिसकी रखी हुई है, तो किसी ने भी अभी तक तो ये नहीं कहा कि किसी राज्य का अपमान हो रहा है। बहुत सारे राज्य की अच्छी चीजें वहाँ पे रखी हुई है।
तो इसमें तो कोई अपमान की बात तो है ही नहीं ना। मैं कह रही हूँ हमारे देश के म्यूजियम में, मैं नहीं कह रही हूँ कहीं की और आप रखिए, आप म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में उसको रखिए। और जो डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका एक होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, उस डिमांड को आप मानती हैं? ये जो कि एक रेप्लिका होना चाहिए, संविधान की कॉपी होनी चाहिए, कॉपी पार्लियामेंट में होनी चाहिए क्योंकि उसका हम लोग वोट जो लेते हैं तो संविधान की मिसा जी बाइकआउट कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। तो बात सही है, संविधान की रेप्लिका अगर संसद में रखी जाए तो वो तो जिसे कहते हैं ना कि इसको वेलकम करने जैसी बात है, इसको आपको जो है वो स्वागत करना चाहिए। लेकिन राजदंड का लोकतंत्र के मंदिर में क्या काम? एक कार्यक्रम हम जो है वीडियो और बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हमने वैसे पिछले साल बनाया था, लेकिन कुछ नए दर्शक बहुत सारे जुड़े हमारे साथ, शायद उनके ध्यान पे वो ना हो। हम एक और इसके बाद जो है एक आज ही के दिन में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उस पूरे इस राजदंड के बारे में जो भी इतिहास वगैरह है वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि ये क्या था, कैसे 1947 14 अगस्त की रात को 10:45 पर इसको जो है वो उस समय प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सुपुर्द किया गया, और कैसे उन्होंने जो है बड़े सम्मान के साथ इसको कहा कि ये जो है वो किसी म्यूजियम में जो है शोभा दें, ये देश की एक धरोहर है, लेकिन इसका लोकतंत्र के मंदिर में कोई काम नहीं है। खैर, वो सब चीजें बताएंगे आपको। इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे आज के दिन में वो आपको जरूर बताएंगे। तो ये आपको बातचीत जो है वो कैसी लगी? मुझे तो लगता है कि ये सेंगोल, मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, पिछले साल भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि सेंगोल जैसी राज सत्ता के प्रतीक का लोकतंत्र के किसी भी मंदिर में, किसी भी संस्थान में कोई जगह नहीं। इसको रखिए आप बाकायदा बड़े मान सम्मान के साथ। हमारी कल्चरल एक कह सकते हैं कि एक वो धरोहर है, उसको रखिए जरूर, लेकिन लोकतंत्र के संस्थान में या तो लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र की, राज सत्ता की प्रतीक ऐसी कोई भी चीज की जगह नहीं हो सकती है। तो हम तो ये मानते हैं, आप क्या मानते हैं ये आपके ऊपर है। आप हमको ये जो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स नीचे, तो उसमें आप लिख के बताइए हमको आपकी राय। और अगर आपको बात ये हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।